हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हमारे टॉपिक का जो नाम है, वाई डू ट्रांसफार्मर मेक हमिंग नॉइस। जनरली जो हमें ट्रांसफार्मर के पास जब हम जाते हैं तो हमें एक तरीके से हमिंग नॉइस जो है देखने को मिलती है। तो आपके सामने एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आऊँगा हमिंग नॉइस की। तो ये थोड़ी सी हमिंग नॉइस की एक वीडियो है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमिंग नॉइस की मैंने आपको एक वीडियो बताई, तो जिसमें आपने ट्रांसफार्मर में एक हम करके जो है नॉइस देखने को मिली। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसफार्मर में तो कोई एक मूविंग पार्ट तो है नहीं, तो क्यों हमें जनरली ये हमिंग नॉइस जो है देखने को मिलती है। तो जो ये प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमें हमिंग नॉइस देखने को मिलती है वो है तुम्हारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। अब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल टू चेंज इट्स शेप और डायमेंशन व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। जैसे कि हमने जो है एक हमारे पास कोर है, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर का जनरली कोर देखने को मिलता है CRGO, और फेराइड कोर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए फेराइड देखने को मिलता है और लो फ्रिक्वेंसी के लिए CRGO देखने को मिलता है। तो जैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इस कोर में हमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमें जैसे पता है कि हम लैमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो लैमिनेशन होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, तो सिलिकॉन शीट स्टील बने होते हैं। इसका काम होता है हमारे कोर लॉसेस के एडी करंट को कम करना। अब होता क्या है कि जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग फील्ड हमारी उत्पन्न होती है, तो जो हमारे पास लेमिनेशन है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी कोर ट्वाइस ड्यूरिंग अ फुल साइकिल ऑफ द अप्लाइड AC वोल्टेज। तो जनरली ये देखो, ये हमारे पास AC वोल्टेज हमने अप्लाइड की थी जिसकी वजह से AC फील्ड बनेगी। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिली, और जिसकी वजह से जो हमिंग नॉइस है वो हमारे पास एक हाफ साइकिल में फुल साइकिल जैसी हमें जो है हमिंग नॉइस देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एक्सटेंड करेगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगी, आपकी जो लेमिनेशन होती है वो करेगी। अब जो हमारे पास जैसे कोर होता है, कोर में हमारे पास बड़ी सारी लेमिनेशन होगी, क्योंकि एक शीट होगी उसमें हमारे पास क्या होगी, एक जैसे ये एक शीट है तो उसमें हमारे पास ऐसे करके लेमिनेशन होगी। तो ऐसे नंबर ऑफ हमारे पास लेमिनेशन होगी, उसको हमने टाइट कर दिया होता तो वो बनता है हमारे पास एक कोर। तब वो एक्सटेंड और कंट्रैक्ट करेगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है जनरली उसमें एक वाइब्रेशन होती है। वही जो वाइब्रेशन है वो हमिंग नॉइस की जैसे हमें जो है सुनने को मिलती है। बट हम इस चीज़ को नेक्ड आइट से नहीं देख पाते, क्योंकि ये जो बहुत हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होती रहती है, जो हम जनरली नहीं देख पाते अपनी आई से। बस उसको हम जो एक तरीके से नॉइज़ के फॉर्म में हमें देखने को सुनने को मिलती है, सॉरी। जैसे कि हमारे पास पता है कि जो अमाउंट ऑफ नॉइस है वो हमारी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने पर या मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने पर हमें जो है जनरली नॉइस का ज़्यादा देखने को मिलता है। बट हम ये तो नहीं कर सकते कि हमें जो, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो है फ्लक्स चाहिए होता है, जिस हिसाब से हमें लोड कनेक्टेड होगा। तो हम तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें बेसिकली करना क्या होता है कि जो हमारी लेमिनेशन होती है उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। उसके दो लेमिनेशन के बीच में जो एयर गैप है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो माइनर से एयर गैप भी एक तरीके से हमिंग नॉइस का कारण बनता है। और तो ये जनरली हमें जो है वार्निश अच्छी तरीके से हमें जो है अपनी वाइंडिंग में करना चाहिए। अच्छी प्रॉपर तरीके से जो नट एंड बोल्ट होते हैं उसको टाइट रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो अमाउंट ऑफ नॉइस है वो इसमें कम हो सकती है। अब इसमें अगला है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफार्मर नॉइस एंड लोड। जैसे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की जो नॉइस होती है, ज़्यादा लोड मतलब ज़्यादा लोड होने पर हमारे पास जो है कम देखने को मिलती है, और नो लोड में हमें जो ये नॉइस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नो लोड में हमारे को पता है कि सेकेंडरी में ओपन एक तरीके से एक्ट करेगी ओपन, क्योंकि कोई लोड तो हमारे पास होगा नहीं, तो वहाँ पर करंट हमारा कुछ होगा नहीं। तो नो लोड में हमारे पास एक तरीके से इन रंच करंट देखने को मिलता है। अब ये इन रश करंट में हमारे पास जो है सेकंड हार्मोनिक होती है, जिसकी वजह से हमारी जो नॉइस होती है वो नो लोड में ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी मेरे से आपका ये क्वेश्चन है कि रिले जो है कौन सी इस्तेमाल की जाती है सेकंड हार्मोनिक की वजह से नो लोड में। तो जब जनरली हमें जो है देखने को मिलता है कि नो लोड में हमारे पास सेकंड हार्मोनिक रिले होती है, जो कि ट्रांसफार्मर के लिए कुछ खतरनाक सी कुछ नहीं होती है, वो कुछ नहीं करती है। बट इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास ट्रिपिंग कमांड चल जाती है ट्रांसफार्मर की रिलेज को हर बार, तो वो फिर ट्रिप कर देती है। तो हमारे लिए इसीलिए हम एक प्रकार की रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम कौन सी प्रकार का रिले का इस्तेमाल करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सी प्रकार की रिले है। अब ये है कि अगला क्वेश्चन कि डज द ट्रांसफार्मर नॉइस इंक्रीज विद एज। तो इसका आंसर है यस। जितनी ज़्यादा हमारी एज बढ़ जाती है ट्रांसफार्मर की, तो
ये जनरल नॉइस हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लेमिनेशन, नट एंड बोल्ट, ये सब कुछ लूज़ हो जाते हैं, एयर गैप बढ़ जाता है लेमिनेशन के बीच में, वार्निश हमारी जो है समय के हिसाब से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमें है एनोइंग हमिंग नॉइज़ जो है देखने को हमें मिलती है। अब लास्ट की अगर हम समरी की बात करते हैं, जो हमिंग नॉइज़ है ट्रांसफार्मर की, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से होती है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट आप ये बोल सकते हो, जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड एक कोर में अप्लाइड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वाइब्रेशन हमें जो है देखने को मिलती है, तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है। और इसकी वजह से होता क्या है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोर लैमिनेशन। और ट्रांसफार्मर जो नॉइस है वो हम कम कर सकते हैं बाय प्रॉपर डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर गैप 2 लैमिनेशन के बीच में कम कर दो, वार्निश अच्छी तरीके से लगाओ, नट एंड बोल्ट को टाइट करो। और हमें ये भी देखने को मिला कि नो लोड में हमारी जो नॉइस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सेकंड हार्मोनी की वजह से, और लोडिंग में हमारे पास जो ये नॉइस है वो कम देखने को मिलती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि रिले हम कौन से इस्तेमाल करते हैं सेकंड हार्मोनिक इंटरेस्ट को एक तरीके से कम करने के लिए, या जिसकी वजह से हमारी जो है ट्रिपिंग कमांड ना उत्पन्न हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि वाई डू द ट्रांसफार्मर मेक हमिंग नॉइस, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नए नए टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए।